गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मील द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन। इसके पहले के वीडियो में हमने बात करी थी बेंथम के उपयोगितावाद की। हमने देखा कि बेंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत को एक व्यवस्थित रूप दिया और इसे राजनीतिक क्षेत्र में लागू किया। बेंथम का ही शिष्य था मील, जॉन स्टुअर्ट मील, और जॉन स्टुअर्ट मील ने उपयोगितावाद को बेंथम से अपनाया। लेकिन बेंथम और मील दोनों के जीवन दृष्टिकोण में अंतर था और बेंथम में हम देखते हैं कि चूंकि बेंथम ने उपयोगिता पर अत्यधिक बल दिया और उपयोगिता पर अत्यधिक बल देने के कारण बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत की आलोचनाएं की जाने लगी थी और ये कहा जाने लगा था कि ये जो उपयोगितावादी सिद्धांत है ये एक तरीके से इंद्रिय सुख पर बल देता है और अगर हम इसे अपनाएं तो मानव जीवन कोई उत्कृष्ट नहीं कहा जा सकता। ये मानव जीवन को दूषित करने वाला सिद्धांत है क्योंकि इसमें व्यक्ति केवल अपने सुख पे बल दे रहा है, अपनी उपयोगिता को देख रहा है। तो मील ने उपयोगितावादी सिद्धांत को बेंथम से अपनाया, लेकिन मील ने उसमें कुछ परिवर्तन किए और ये परिवर्तन ऐसे थे जिसके कारण एक तरीके से उपयोगितावाद का पूरा दर्शन ही परिवर्तित हो जाता है। तो आइए आज हम अध्ययन करेंगे कि बेंथम के उपयोगितावाद में मील ने क्या संशोधन किए। सॉरी, यस। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं विभिन्न सुखों में गुणात्मक भेद भी स्वीकार करना। हमने जब बेंथम पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि बेंथम ने ये कहा था कि सभी सुख एक जैसे होते हैं, सुखों में केवल मात्रा का अंतर होता है, गुणों का अंतर नहीं होता। यानी कि बेंथम का ये कहना था कि यदि सुख की मात्रा बराबर है तो पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि कविता पाठ। यानी कि बेंथम का ये मानना था कि सभी तरह के सुखों में गुणों की दृष्टि से कोई अंतर नहीं होता, सुखों में केवल मात्रा का अंतर है। लेकिन मील का दृष्टिकोण इससे विपरीत था। मील का ये मानना था कि सुखों में केवल मात्रा का अंतर नहीं होता, बल्कि सुखों में गुणात्मक रूप से भी अंतर पाया जाता है। मील का ये मानना था कि कुछ सुख जो होते हैं वो गुणात्मक रूप से अधिक उत्कृष्ट होते हैं। जैसा कि मील का ये कहना था कि काव्य पाठ से मिलने वाला सुख पुष्पिन के खेल से प्राप्त होने वाले सुख से गुणात्मक रूप से भी उच्च होगा। क्योंकि मील का ये कहना था कि जो योग्य व्यक्ति हैं, जो अनुभवी व्यक्ति हैं, वो हमेशा उच्च सुखों की आकांक्षा करेंगे, निम्न सुखों की आकांक्षा नहीं करेंगे। और इस संबंध में मील का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। मील ये कहते हैं कि एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा असंतुष्ट मानव होना श्रेष्ठ है। मील कहते हैं कि संतुष्ट सूअर बन के रहने की अपेक्षा ये ज़्यादा बेटर है कि एक असंतुष्ट मानव बनकर जिया जाए। आगे वो लिखते हैं कि एक मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना श्रेष्ठ है। उनका ये कहना था कि आप संतुष्ट बन के रहें मूर्ख की तरह, इससे बेटर है कि एक सुकरात का जीवन जिए हम, चाहे वो असंतुष्ट जीवन हो। और उनका ये कहना था कि यदि मूर्ख और सुअर दूसरा मत रखते हैं, अर्थात यदि जो मूर्ख है या जो सुअर है वो ये कहता है कि नहीं, उसका सुख ही अधिक बेटर है, तो वो इसलिए है क्योंकि वे केवल एक पक्ष को जानते हैं। अभी तक उन्होंने केवल एक सुख का अनुभव किया है और जो दूसरा पक्ष यानी कि मानव और सुकरात, उन्होंने दोनों पक्षों का अध्ययन किया है, अर्थात उन्होंने दोनों प्रकार के सुखों का अनुभव किया है। तो मील ये कहना चाह रहे हैं कि सुखों में केवल मात्रा का अंतर नहीं है, बल्कि गुणों का भी अंतर है।
और जिस व्यक्ति ने दोनों तरह के सुख भोगे हैं वो ये जानता है कि कुछ सुख जो होते हैं वो निम्न क्वालिटी के होते हैं और कुछ सुख उच्च क्वालिटी के होते हैं। तो जो एक ज्ञानी व्यक्ति है वो हमेशा उच्च सुख की आकांक्षा करेगा। तो पहला डिफरेंस ये हो गया, देखिए कि बेंथम ने कहा था कि सुखों में केवल मात्रा का अंतर है, गुणों का अंतर नहीं है, जबकि मील का ये कहना था कि सुखों में मात्रा के साथ साथ गुणों का भी अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट है, देखिए मानव जीवन का लक्ष्य अन्य व्यक्तियों का सुख। बेंथम का जो उपयोगितावादी सिद्धांत है वो सुखवाद पर आधारित है। वो कहता है कि व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य सुख प्राप्त करना है। अब इस सुख की थ्योरी को मील ने भी अपनाया। मील ने भी कहा कि हाँ, मानव जीवन का लक्ष्य सुख प्राप्त करना है, लेकिन अंतर कहाँ हो जाता है? अंतर यहाँ हो जाता है कि जहाँ बेंथम ये कह रहा था कि मानव जीवन का लक्ष्य स्वयं का सुख है, वहीं मील ये कहता है कि मानव जीवन का लक्ष्य सुख प्राप्त करना तो है, लेकिन स्वयं का सुख प्राप्त नहीं करना, बल्कि अन्य व्यक्तियों का सुख प्राप्त करना। तो मील ये कहते हैं कि केवल वे ही मनुष्य सुखी हैं जो अपने खुद के सुख के स्थान पर किसी अन्य विषय पर विचार केंद्रित करते हैं। यानी कि मील का ये कहना है कि मानव जीवन का लक्ष्य अपना सुख नहीं है, मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो दूसरों का सुख है। जो व्यक्ति दूसरों के सुख में अपना सुख देखता है वही व्यक्ति एक्चुअल में सुखी है। तो दूसरा अंतर क्या हो गया कि बेंथम की विचारधारा स्वकेंद्रित है, वो केवल अपने सुख पर ध्यान देता है, जबकि मील ये कहता है कि मानव जीवन का लक्ष्य अन्य व्यक्तियों का सुख है। थर्ड पॉइंट है सुख के आंतरिक स्रोत स्वीकार करना। बेंथम ने सुख दुख के स्रोत बताए थे, वो हम पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, लौकिक, नैतिक। तो बेंथम ने सुख दुख के ये 5 स्रोत बताए थे, लेकिन मील ने कहा कि इनके अलावा सुख का एक स्रोत और है, और वो स्रोत है कर्तव्य भावना, जो कि एक आंतरिक स्रोत है एक तरीके से। वो क्या है? कर्तव्य भावना। मील ये कहता है कि जब हम कोई अनुचित कार्य करते हैं, जब हम कोई गलत काम करते हैं, जब हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, तो उस स्थिति में हमें खुद को भी बुरा फील होता है। इसी तरीके से जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमें आंतरिक सुख प्राप्त होता है। तो इसी तरीके से जो मानवीय भावनाएं हैं वो भी सुख दुख का स्रोत है। तो देखिए यहाँ मील ने भावनाओं को भी सुख दुख का स्रोत मान लिया, और जब हम भावनाओं को सुख दुख का स्रोत मान लेते हैं तो भावनाएं एक ऐसी चीज़ है जिसका हम मापन नहीं कर सकते। तो जिस आनंद मापक पद्धति की बात बेंथम ने करी, और बेंथम ने कहा कि हम सुख दुख को माप सकते हैं, तो वो आनंद मापक पद्धति ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि बेंथम का तो ये कहना था कि सुख दुख के ये स्रोत हैं, ये 5 स्रोत हैं, और हमें सुख या दुख जो मिलेगा वो केवल इन्हीं से मिलेगा। तो मेज़र कितना, किसी कार्य को करने से हमें कितना सुख मिला या कितना दुख मिला, हम उसका मेज़रमेंट कर सकते हैं। लेकिन मील ने कह दिया कि भाई जो आंतरिक भावना है, हमारी जो कर्तव्य भावना है, उसके कारण भी हमें सुख दुख होता है। कि अगर हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, उचित कार्य कर रहे हैं, तो हमें अच्छी फीलिंग आएगी, और अगर हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो हमें बुरी फीलिंग आती है। तो हमारी जो भावनाएं हैं वो भी सुख दुख का स्रोत है, और जब हमने भावनाओं को एक सुख दुख का कारण मान लिया तो हम भावनाओं का मापन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से मील के अनुसार सुख और दुख का मापन करना संभव नहीं है। नेक्स्ट है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित का व्यक्तिगत नैतिकता के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित।
बेंथम ने कहा था कि राज्य को कानून बनाते समय ये सिद्धांत अपनाना चाहिए। बेंथम का ये मानना था कि ये जो थ्योरी है कि अधिक से अधिक व्यक्तियों को हम अधिक से अधिक सुख पहुंचा सके या अधिक से अधिक व्यक्तियों का अधिक से अधिक हित कर सके, इस सिद्धांत को एक राज्य को अपनाना चाहिए। कानून बनाते समय प्रशासन को ये सिद्धांत अपनाना चाहिए, नीतियां लागू करते समय। लेकिन मील का ये कहना था कि ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हम एक राजनीतिक सिद्धांत बनाने के बजाय इसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनाएं। तो वो एक तरीके से इस सिद्धांत को व्यक्तिगत नैतिकता का सिद्धांत बनाना चाहता था। मील का ये मानना था कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, इसका निर्धारण हम अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित सिद्धांत के आधार पर करें। तो बेंथम और मील, यहाँ हम ये डिफरेंस देख रहे हैं कि दोनों ने ही अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित सिद्धांत को स्वीकार किया है, लेकिन बेंथम इसे मानता है एक राजनीतिक सिद्धांत, वहीं मील ने इसको माना है एक व्यक्तिगत सिद्धांत, व्यक्तिगत नैतिकता का सिद्धांत। नेक्स्ट है स्वतंत्रता साधन ना होकर साध्य। देखिए, बेंथम का जो दर्शन है उसमें हम ये देखते हैं कि बेंथम ने सबसे अधिक महत्व दिया है उपयोगिता को, और बेंथम ने ये कहा है कि जो स्वतंत्रता है वो भी उपयोगिता के अधीन एक साधन मात्र है, साध्य नहीं है। लेकिन मील ने साध्य माना है स्वतंत्रता को। अगर हमें मील के दर्शन का कोई एक लक्ष्य बताना है तो वो एक लक्ष्य हम बता सकते हैं स्वतंत्रता। मील ने स्वतंत्रता पर बहुत अधिक फोकस किया है। तो मील के अनुसार स्वतंत्रता स्वयं एक साध्य है और उसने स्वतंत्रता को उपयोगिता से अधिक ऊंचा स्थान दिया है, क्योंकि मील का ये मानना है कि भाई व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो ये सर्वोपरि है, और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा स्वतंत्रता से। तो व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता अनिवार्य है। तो जहाँ बेंथम के लिए उपयोगितावाद का सिद्धांत सर्वोच्च है, वहीं मील के लिए स्वतंत्रता का सिद्धांत सर्वोच्च है। मील ने स्वतंत्रता को साध्य माना है, साधन नहीं माना। नेक्स्ट है इतिहास तथा परंपराओं का महत्व। बेंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत को बहुत अधिक महत्व दिया, और बेंथम का ये कहना था कि उपयोगितावादी सिद्धांत एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, अर्थात ये सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसे हम पूरे विश्व में समान रूप से लागू कर सकते हैं। लेकिन मील का दृष्टिकोण थोड़ा रियलिस्टिक है, और मील का ये कहना था कि हर क्षेत्र का अपना इतिहास होता है, अपनी परंपराएं होती हैं। तो कोई एक सिद्धांत हर एक समाज पर लागू नहीं किया जा सकता। कोई भी एक राजनीतिक व्यवस्था ऐसी नहीं हो सकती जो सभी जातियों के लिए परफेक्ट हो। तो ये दृष्टिकोण, दोनों के दृष्टिकोण में ये अंतर हम देखते हैं कि जहाँ बेंथम का ये मानना था कि उपयोगितावाद का सिद्धांत समस्त विश्व पर समान रूप से लागू किया जा सकता है, वहीं मील का ये मानना था कि इतिहास और परंपराओं का अपना महत्व है। कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं हो सकता जो सार्वभौमिक रूप से सभी विश्व पर सभी जातियों के लिए समान रूप से लागू किया जा सके। तो इस तरह हम देखते हैं कि मील ने उपयोगितावादी सिद्धांत को बेंथम से ग्रहण किया, लेकिन उसने कुछ चेंजेस इसमें कर दिए। जैसे उसने कहा कि सुखों में गुणात्मक अंतर भी होता है। उसने कहा कि मानवीय भावनाएं भी सुख दुख का स्रोत है। तो एक तरीके से मील ने उपयोगितावादी सिद्धांत को अधिक मानवीय बना दिया, और मील ने यह भी कहा कि हम अपने सुख को महत्व ना दें, हम दूसरों के सुख को महत्व दें। तो एक तरीके से बेंथम और मील दोनों के सिद्धांत में जो अंतर है, उस अंतर को बताते हुए मैक्सी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में व्याख्या की है। और मैक्सी क्या कहते हैं, देखिए, मैक्सी कहते हैं कि बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत भेड़ियों के समाज में स्वार्थ को महत्व देता है और संतों के समाज में साधुता को। बेंथम उपयोगितावादी हैं। बेंथम ये कहते हैं
कि यदि भेड़ियों का समाज है तो किसको महत्व देना है? स्वार्थ को। और संतों का समाज है तो साधुता को। लेकिन मील क्या कहते हैं? मील का यह संकल्प था कि चाहे कोई भी समाज हो, उसमें उपयोगिता की कसौटी साधुता ही होनी चाहिए। तो मील ये कहते हैं चाहे समाज कैसा भी हो, उपयोगिता की कसौटी क्या होगी? साधुता ही होगी। तो ये जो शब्द हैं, इन शब्दों से हम बेंथम और मील दोनों के उपयोगितावादी दर्शन में जो बहुत बड़ा अंतर हो गया है एक तरीके से, उसे हम समझ सकते हैं। थैंक यू।